हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम साइंस एंड टेक के 5 सवाल करने वाले हैं। जो करंट अफेयर बेस्ड जो भी न्यूज़ है उसके अंदर से हम कुछ ना कुछ निकालेंगे। मतलब सीधा करंट अफेयर बेस्ड नहीं होंगे कि आपने करंट अफेयर पढ़ा है आप उसको सॉल्व कर पाओगे। जैसे यूपीएससी पूछता है वैसे ही हम क्वेश्चन पूछेंगे। आपको पता है कि रिसेंटली जो है यूपीएससी का एग्जाम भी थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो रिवीजन है, जैसे मान लो अगर आपने सोचा कि मैंने 3 बार वाइज करना है, ऐसा ना हो कि अभी आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, 3 बार के लिए जरा टाइम है, आप उसको 5 बार कर दो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा करना है, क्योंकि बाकी बच्चे भी प्रिपेयर करेंगे तो उतनी ज्यादा प्रिपरेशन अच्छे से होगी, सभी की होगी। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन फार्म फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफको जो है लॉन्च नैनो डैप फर्टिलाइजर, इट इज रिकमेंडेड टू बी अप्लाइड एज। तो अब यहां पे उससे पहले क्या था, नैनो लिक्विड यूरिया, अब ये नैनो डैप है। किसके लिए है ना, तो किसके थ्रू हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सीड ट्रीटमेंट थ्रू सॉइल, ड्रिप इरिगेशन, फॉलियर स्प्रे। 1 ओनली, कितनी स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 4, ऑल 4। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको स्टॉप करके इसको सॉल्व कीजिए। देखो यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है कि आपको लगेगा कि सभी तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मना किया है। अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये सीड ट्रीटमेंट तो ठीक है, देन इसके अलावा फॉलियर स्प्रे ठीक है। ये दूसरा और तीसरा, ये वहां पे वेबसाइट उनके ऊपर जाएंगे तो वहां पे उसने मना किया है। कैसे मना किया उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देख लो, इफको ने एक नैनो डैप लॉन्च किया है, इसका नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या मिलता है, नैनो है। नैनो का मतलब क्या है कि 100 जो नैनोमीटर है उससे जो है पार्टिकल का साइज छोटा है। इसका बहुत बेनिफिट होता है। नॉर्मल जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर है वो उनका ग्रैनुलर साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो पोर के थ्रू इतना एफिशिएंटली अब्जॉर्ब नहीं हो पाते। ये जो है ये पोर्स के थ्रू जो है अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, देन इनका जो अमाउंट है वो भी कम यूज होती है। तो अगर हम देखें तो नैनो डैप क्या हमें देता है, तो 8% नाइट्रोजन एंड 16% फॉस्फोरस। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात है इसका बेनिफिट क्या है, एक तो पॉकेट फ्रेंडली है, 500 ml की बॉटल है, जितना वो फॉस्फोरस वगैरह देगी उतना ही 50 kg का बैग देता है। तो 50 kg का बैग आपको उठा के लेके जाना पड़ेगा, तो वो डिफिकल्टी भी है। तो ये बॉटल है, ये ज्यादा कन्वीनियंट भी है ना। देन इसके अलावा अगर देखें तो इंपोर्ट का बर्डन रिड्यूस होगा, क्योंकि हम इंडिजिनियस बना रहे हैं तो बाहर से इंपोर्ट कम करेंगे, सेल्फ रिलायंट बनेंगे, सेल्फ सफिशिएंसी बनेगी। तो ये इसके कुछ बेनिफिट हैं। अब चलते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर क्या है नैनो डैप के अंदर लिखा हुआ। ठीक है, पहला उन्होंने बताया नॉन सब्सिडाइज फर्टिलाइजर, यहाँ पे कोई सब्सिडी नहीं मिलती। दूसरा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है FAQ के अंदर हम चलते तो एक तो ये है कि अगर मान लो 12 घंटे आपने फोलियर स्प्रे किया, 12 घंटे के अंदर अंदर रेन होगी, देन आपको दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा। दूसरा कि क्या हम नैनो डैप जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं थ्रू सॉइल या फिर ड्रिप से, नहीं, यहां पे नो। ये रिकमेंड किया है ओनली एज सीड ट्रीटमेंट एज वेल एज फॉलियर स्प्रे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है। देन सेकंड क्वेश्चन, रिसेंटली टर्म प्रूफ ऑफ पर्सनहुड सीन इन न्यूज इज मोर एप्रोप्रिएटली रिलेटेड टू बिटकॉइन, वर्ल्ड कॉइन, डोज कॉइन, लाइट कॉइन। तो यहां पे देखो इसका आंसर क्या है, स्टॉप करके देखो तुरंत, हमें पता है कि इसका आंसर वर्ल्ड कॉइन है। रिसेंटली वर्ल्ड कॉइन न्यूज में था। वर्ल्ड कॉइन बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है। यहाँ पे नॉर्मली क्या था, बाकी के अंदर के आपने कोई भी आईडी बनाया और वहां पे आपका अकाउंट चालू, यहाँ पे इन्होंने एक ऑपरेटर जिनको और ऑपरेटर बोलते हैं, ORB। ठीक है दोस्तों, ये कुछ लोग हैं जिनके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या करते हैं अपनी इरिस को स्कैन करते हैं। ठीक है, अब आंखों को स्कैन कर लिया, उनके पास डेटा आ गया, उससे आपका एक वर्ल्ड आईडी बनता है, क्योंकि हर एक का जो यूनिक है, तो इसी तरह आपकी यूनिक आईडी बनती है। तो वहां पे जो हम पहले पढ़ते हैं बिटकॉइन वगैरह या इथेरियम, वहां पे 2 कंसेप्ट पढ़ते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक एज वेल एज प्रूफ ऑफ वर्क, है ना। तो यहां पे क्या है, ये है बेसिकली प्रूफ ऑफ पर्सनहुड, क्योंकि यहां पे आपकी आइडेंटिटी जो है वो उसके बेस के ऊपर सारा काम चल रहा है। ठीक है जी, हालांकि इन्होंने बताया कि आप बिना स्कैन किए या ऐप को यूज किए आप तब भी जो है बाय सेल कर सकते हो वर्ल्ड कॉइन को। ठीक है जी, चलिए अब इसका क्रिटिसिज्म भी है। उन्होंने बोला कि यार एक तो आप किसी का डेटा ले रहे हो, उसके बाद वो डेटा जो है प्राइवेसी का इशू रहता है। ठीक है, तो ये दूसरा उन्होंने बोला जो और ऑपरेटर्स हैं उन्होंने बोला हमारे एम्प्लॉय नहीं है, तो ये भी एक दिक्कत है। बहुत से लोग को $100 $50 दे के जो है उनका जो है स्कैन करके उनका वर्ल्ड आईडी बनाया जा रहा है। ठीक है जी, इंडिया के अंदर भी 18 लोकेशन के ऊपर ये हिसाब चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम भी एक्सटेंड हो गया, रैपिड रिवीजन। ठीक है, 50 आर 1500 टॉपिक 11 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आप CSET का अलग से भी परचेज कर सकते हो, देन GS का अलग से भी, दोनों का कंबाइन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पता है जो लास्ट ईयर भी स्टूडेंट है, आप 10% जो है यहाँ पे डिस्काउंट अवेल कर सकते हो रैपिड 24 कोड यूज करके। जिनको लास्ट ईयर जिन्होंने इसको
किया था, ठीक है, उनको पता होगा कि यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक जो है क्लास जो चलती है 4-5 घंटे की क्लास होती है, जिसके अंदर वो टीचर पूरा सब्जेक्ट अपना पढ़ाता है। तो मतलब मे बी 2 क्लासें होंगी उसकी, है ना, 2 या 3 क्लासेस, उसके अंदर उसको सारा सिलेबस खत्म करना है। तो वो क्विक एक रिवीजन होती है जो नॉर्मली हम घर पे इतनी फास्ट कर नहीं पाते। तो ये है बेसिकली इसके अंदर। अब बात करें थर्ड क्वेश्चन, 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये है बेसिकली यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ के स्टॉप करके अपना आंसर दो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर क्या आ सकता है, चलिए हम आंसर निकालते हैं। आपको लगा 3D प्रिंटिंग है, वाइड फील्ड है, तो यहाँ पे ऑल द अपना आंसर आ गया। जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था वैसे ही ये, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है, चेंजिंग शेप ऑफ प्रिंटेड ऑब्जेक्ट ओवर टाइम, सेल्फ रिपेलिंग पाइप सिस्टम, ये 2 है। ये दोनों जो एप्लीकेशन है 4D प्रिंटिंग की है, उससे एडवांस। तो यहाँ पे जो 3D की है वो 3 है, 1, 2, 4। तो ये अपना आंसर इसमें आता है, ठीक है। मे बी आप यहाँ पे थोड़े से फंस गए होंगे, आपने सीधा देखा और सीधा ऑल ऑफ द अबव लगा दिया। ध्यान से देखा करो क्वेश्चन को। अब 4D प्रिंटिंग क्या है, देखो 3D प्रिंटिंग क्या है कि 3D शेप जो है इमेज आती है, ठीक है, राइट। आप कंप्यूटर के अंदर जनरेट करते हो वैसे ही, चाहे आप घर बना लो 3D। 4D के अंदर एक 4th डिमेंशन आती है जिसके अंदर आता है टाइम। यहाँ पे अगर हम देखें 3D प्रिंटिंग के अंदर क्या है, प्रिंटर तो है ही है, मटेरियल है। जैसे आपने घर बनाना है तो उसका मसाला वगैरह जो है वो डालेंगे, रोबोटिक आर्म इस तरह से घूम के उसको बना देती है, स्टैटिक स्ट्रक्चर बनती है। 4D के अंदर क्या है, यहाँ पे स्मार्ट मटेरियल आता है, वो मटेरियल जो विद सर्टेन कंडीशन अपने आप को चेंज कर ले। वो कंडीशन मॉइस्चर भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, अलग अलग कंडीशन हो सकती है। तो ये 4th डिमेंशन जो है इसके अंदर टाइम किया था। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, इस तरह से हमने प्रिंट की, अब हमने इसको वो कंडीशन दी जिसकी वजह से मोल्ड करेगा अपने आप को। तो यहाँ पे इसने वो कर दिया और हमने इसको खोल दिया। इस तरह से और भी है, जैसे साइज चेंज, यहाँ पे देखो तो ये हमने इस तरह से प्रिंट किया, उसके बाद कंडीशन देंगे तो पूरा अपने आप बन जाएगा। नया मटेरियल, नई प्रॉपर्टीज, सेल्फ रिपेलिंग पाइप लीक हो गया तो एनवायरमेंट के कंटेक्ट के अंदर आएगा, वो कंडीशन मिलेंगी, अपने आप वो जो है अपने आप को सेल्फ फील करेगा। देन फैशन के अंदर आप चले जाओ, शूज जो आपके फॉर्मल भी बन सकते हैं, दूसरे भी बन सकते हैं, स्पोर्ट्स वाले, ठीक है। लेकिन ये पोटेंशियल एप्लीकेशन ऐसा नहीं, कुछ इसके अंदर बहुत कुछ हुआ है, ठीक है दोस्तों। ओके, 4th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बेसिकली प्लांट बेस्ड मीट, कल्चर्ड मीट, ठीक है, इनके बीच में जो है इसके ऊपर स्टेटमेंट है। तो चलो अब स्टॉप करके आप अपना आंसर निकालो, उसके बारे में सॉल्व करता हूं। यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि प्लांट बेस्ड मीट यूजुअली हैव लोअर अमाउंट ऑफ टोटल सैचुरेटेड फैट एज कम्पेयर्ड टू, देखो एनिमल फैट, एनिमल मीट जो है उसका काफी क्रिटिसिज्म भी होता है, अनएथिकल है कि आप जानवरों को मार रहे हो। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि प्लांट के अंदर भी बहुत सी चीजें होती हैं, उनको जोड़ के वैसा ही टेस्ट आपको दिया जाए तो क्या बात है। तो ये है बेसिकली प्लांट बेस्ड मीट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि आपको उधर सैचुरेटेड फैट एनिमल फैट के अंदर काफी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे जो है इसके अंदर थोड़ी सी कम होती है। तो ये बेटर पॉइंट है, बढ़िया, अच्छा है, मजा आया। दूसरा क्या है, कल्चर्ड मीट ग्रोन इन लैब फ्रॉम अ स्मॉल सैंपल ऑफ सेल टेकन फ्रॉम प्लांट, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ये एनिमल मीट। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि भाई आप एनिमल को मार रहे हो, उनका मीट कोई खाने के लिए, आप ऐसा करो एक सेल लो लैब के अंदर, उसको एनिमल का सेल लो, उसको ग्रो करो, ठीक है। एक सेल को ग्रो करके वैसे ही हम जो है वो मीट के पीसेस बना सकते हैं। तो ये है बेसिकली कल्चर्ड मीट। एक्सपोर्ट ऑफ प्लांट बेस्ड मीट इज प्रोहिबिटेड, ये गलत है, तो ये भी गलत है। तो अपना जो है ए आंसर आ गया दोस्तों इसमें। अब ये बेसिकली रिसेंटली अपेडा ने जो है फर्स्ट कंसाइनमेंट जो है वो भेजा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना कि बंद है या वो नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने बता दी वैसे सारी। 5वां क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन क्या है, कुछ यहाँ पे डिजीजेस के नाम है और उनके वेक्टर के नाम है, तो कितने पेयर जो है इसमें से करेक्ट है। चलो दोस्तों, फिर अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखेंगे वेस्ट नाइल वायरस, चिकनगुनिया, मलेरिया, तीनों के बारे में, तीनों सही है। तो यहाँ पे 3 ओनली। तो यहाँ पे देखोगे एडिस, चिकनगुनिया, तो आपको ये ध्यान रखना है, एडिस के साथ चिकनगुनिया हो गया, जीका वायरस हो गया, डेंगू हो गया, येलो फीवर। अब यहाँ पे एनोफिलिस मलेरिया हो गया, क्यूलेक्स नेक्स्ट वाइल वेस्ट नाइल वायरस, ठीक है, मैं नेक्स्ट वाइल्ड बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये दोस्तों 5 सवाल थे। उम्मीद है कि आपको कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिला होगा। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।